सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत बड़ा झटका पड़ा है। ना सिर्फ उमर खालिद और शर्जील इमाम को, बट उस पूरी लॉबी को, इकोसिस्टम को, जो समझता है टुकड़े टुकड़े करना भारत के उनका फंडामेंटल राइट है, जो समझता है भारत के अंदर टेरर अटैक कर सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है, उसको प्रोपेगेट कर सकता है, उसको प्लान कर सकता है, उसका रिंग लीडर हो सकता है या उसके अंदर हिस्सेदारी रख सकता है। बहुत प्रेशर क्रिएट किया गया था इस केस में, पर भारत हैज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो सिर्फ फैक्ट्स और लॉ पे चलती है। भारत के अंदर एक मीडिया या एक इकोसिस्टम जितनी मर्जी बातें चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि अरे यंग स्टूडेंट है उमर खालिद, अरे शर्जील इमाम तो यंग स्टूडेंट है, अरे इनकी गलती क्या है, या फिर न्यूयॉर्क का मेयर या यूएस के कांग्रेस के या सेनेट के लोग इसके ऊपर टिप्पणी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कोर्ट्स में एज पर फैक्ट्स, एविडेंस, लॉ एज मेड बाय पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, जो प्रेसिडेंट हैं उसके हिसाब से होता है। तो आपको आने वाले दिनों में क्या क्या होने जा रहा है बताऊंगा, क्योंकि ये लीगली बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। साथ ही साथ इस केस में क्या हुआ, थोड़ी बात हम वो भी कर लेंगे। आपको फैक्ट पता है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल रिजेक्ट हो चुकी है, और मैंने ये पहले भी कहा था, मैं जब बहुत बड़ी टीवी डिबेट्स में था, ये न्यूयॉर्क के उसके ममदानी के बोलने के बाद मैंने तब भी कहा था कि किस तरह की मानसिकता है कि भारत के अंदर लोग डिस्कस कर रहे हैं ममदानी ने जो बोला है। भारत के अंदर मुझे एक याद आता है, हिस्ट्री हमें भूलनी नहीं चाहिए, किस तरह भारत के अंदर के इश्यूज एजेंडा सेट करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया गया था कि भारत के अंदर कुछ लोगों से राजनीतिक, कर लो, जमाने में राजे थे, नवाब थे, दीवान थे, जो भी थे, उनको आपस में अपने एजेंडा सेट करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया। ये आपको हिस्ट्री में पता है किस तरह गजनी, गोरी सब हुआ था, फॉरेन इंटरफेरेंस। और चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी हो, मैं कभी भी भारत के इश्यूज, चाहे पॉलिटिकल हो वो पॉलिटिकल क्लास करेगी, चाहे इलेक्शन के हो वो वोटर्स करेंगे, और जो लीगल प्रोसेस है वो जुडिशरी डिसाइड करेगी। ये एक फंडामेंटल स्टेटमेंट है। चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी हो, हमने इलेक्ट किया हो, हमारी मर्जी है। आज बीजेपी है, कल हो सकता है कोई थर्ड फ्रंट हो सकता है यूनाइटेड फ्रंट हो सकता है कांग्रेस हो सकता है यूपी हो, जो मर्जी हो। ये एक प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल पे मैं अडिग हूं। हमारे देश की इशू हमें डिसाइड करेंगे। अब उमर खालिद और शर्जील इमाम केस है क्या, ये केस सबको पता है, दिल्ली राइट्स को नाम से ये केस पब्लिक में है। शर्जील इमाम की तो फ्री स्पीच की बात होती है, क्योंकि इकोसिस्टम ने बहुत बोला फ्री स्पीच, फ्री स्पीच, इनका रोल क्या है, सिर्फ कुछ व्हाट्सएप चैट्स हैं फ्री स्पीच। शर्जील इमाम ने कहा कि अगर 5 लाख लोग इकट्ठा हो जाएं चिकन्स नेक पे तो पूरा जाम कर सकते हैं और मोटा मोटा नॉर्थ ईस्ट को भारत से सेपरेट कर सकते हैं। एक स्पीच ऐसी जिसके अंदर पूरा एक्शन का प्लान है, एविडेंस बहुत सारा है, केस बहुत डिटेल्ड है, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैं एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। चावल का एक दाना, चावल कितना पका होता था। 5 लाख लोग अगर इकट्ठे हो जाएं एक नैरो कॉरिडोर के अंदर, सब कुछ वहां जाम कर दें, चक्का जाम कर दें, हाईवे जाम, रोड जाम, जो भी आप वर्ड देना चाहते हो, और उसके ऊपर मलबा वलबा भी फेंक दें, तो क्या भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो थ्रेट है? एब्सोल्युटली हर व्यक्ति कहेगा हाँ, 100% वो थ्रेट है। 100% उस थ्रेट को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसका नक्शा ये खुद ही दे रहा है। उस नक्शे के ऊपर अगर एक्शन हो जाए तो आप देखिए बांग्लादेश, जिसके आजकल बहुत ज्यादा तेवर बढ़े हुए हैं, और मेरा मानना है उस पर एक सेपरेट वो चीज है कि भारत को कड़ा, स्ट्रिक्ट, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। वो बात करता है भारत के चिकन नेक की, वो बात करता है ग्रेटर बांग्लादेश की, वो बात करता है कि भारत को किस तरह चोक किया जा सकता है। तो जो दुश्मन देश बोल रहा है वही भारत के अंदर एक व्यक्ति बोल रहा है, और अगर दुश्मन देश के साथ पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कल को अब चाइना के साथ रिश्ते एक नए इवॉल्व वे में चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, चुनौतियां भी हैं, और कैसे उससे डील करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे रेजिस्ट करना है, यूएस अपना ही एक नए भैया जियो पॉलिटिकल्स इतनी डिफिकल्टी है वर्ल्ड में। नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ और ये टेरर केस की बात कर रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी को इतनी डेंजर्स है, यूएस जाके एक अलग देश के प्रेसिडेंट को और उसकी वाइफ को उठा के ले जाता है, चाइना का परपेचुअल बताइए आपको, यूक्रेन रशिया का क्या चल रहा है बताइए। वर्ल्ड उस स्थिति में है, उस स्थिति के अंदर भारत के कौन दोस्त हैं कौन दुश्मन है किसी को नहीं पता है।
रोज बदलते हैं। उस स्थिति के अंदर कोई आके चिकन नेक पे ऐसा काम कर दे तो क्या होगा? पर पहले तो जानिए, कोर्ट ने एक बड़ा डिस्टिंक्शन किया। कोर्ट ने साफ कह दिया कि हर अक्यूज्ड, बहुत सारे अक्यूज थे ना, कुछ लोगों की बेल हुई आज ऑर्डर में, कोर्ट ने कहा हर अक्यूज का रोल हम इंडिविजुअली देखेंगे, बिकॉज ये दो पब्लिक में लोगों ने फेमस किए हुए हैं, कोर्ट ऐसे नहीं चलता। कोर्ट ने कहा दोनों का रोल एग्जामिन किया जाएगा, क्योंकि 7 अक्यूज थे कोर्ट के सामने, वो सारे इक्वल फुटिंग पे नहीं है एज रिगार्ड्स कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी मतलब सिंपल भाषा में आपका क्या रोल है, आपके ऊपर क्या आपने काम किया है, उसके लिए आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। Umar Khalid and Sharjeel Imam stand on a qualitatively different footing as compared to other accused. मतलब उनका रोल क्वालिटेटिवली मतलब सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है बाकी अक्यूज्ड से। जैसे किसी भी आप क्राइम में मास्टर कौन होता है, हेंचमैन कौन होता है, सपोर्टर कौन होता है, अलग अलग ना। एक व्यक्ति ने चाकू मारा, उसका एक रोल है। एक व्यक्ति ने गाड़ी ड्राइव करी, उसका एक रोल है। एक व्यक्ति ने चाकू खरीदा, उसका एक रोल है। एक व्यक्ति ने आदेश दिया, उसका और रोल है। मैं सिंपल एक केस में बोल रहा हूँ, चाकू मारने में क्या 4-4 अलग अलग रोल हो जाते हैं ना, और सबके रोल की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। तो कोर्ट ने ये याद कर लीजिए बात का, उमर खालिद शर्जील इमाम का डिफरेंट फुटिंग है। 5 लोगों को कोर्ट ने 4 या 5 आई थिंक को बेल दी है। अब आप सोचिए, उन 5 का नाम आपने ज्यादा सुना भी नहीं होगा। क्यों? इतना बड़ा इकोसिस्टम का फोकस इन दोनों के ऊपर था। आपसे पूछता हूं, नाम बताइए, आपने सुना है उन 5 का नाम? नहीं ज्यादा सुना होगा। इनका नाम क्यों सुना है? क्योंकि पूरा एक जो लॉबी है वो भी मानती है इनका रोल एक अलग ही है। अच्छा, बेल को लेके यूपी में लोग कहते हैं बेल मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट ने लॉ ऐसा बनाया है, टेरर केसेस कहीं भी देर होंगे। कोर्ट ने पर कहा कि मैटर ऑफ रूटीन नहीं है, नॉर्मल केस की तरह बेल नहीं हो जाएगी, बट डिनायल ऑफ बेल या कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ना हो बेल देने की, ऐसी बात भी नहीं है। 5 को दी भी गई है। सेक्शन 43D सब क्लॉज 5 ऑफ यूपीए डिपार्ट्स फ्रॉम जनरल प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ बेल। तो जनरली बोला जाता है बेल इज द नॉर्म, जेल इज द एक्सेप्शन, ऐसा नहीं है। बट उचित केस में बेल दी जाएगी, और बहुत केसेस में दी भी गई है। तो वो पोजीशन रिपीट करी गई है, और ये इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट्स में जब केस चल रहे हैं, या कहीं भी कोर्ट में केस चल रहे हैं, कि आपको बेल मिल सकती है, बट रोल देखना पड़ेगा। फिर अब एक झटका बहुत बड़ा पड़ेगा इस पूरे इकोसिस्टम को। कोर्ट ने वैसे तो एक जनरल बात भी बोली, मतलब जनरल इन द सेंस प्रिंसिपल ऑफ लॉ बात बोली, जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि हमने एक कलेक्टिव अप्रोच नहीं दी, कोर्ट ने यूनिफाइड अप्रोच नहीं ली। और कोर्ट ने कहा अलग अलग रोल देखते हुए पाया दैट प्रोसिक्यूशन मटीरियल डिस्क्लोज करता है प्राइमा फेसाई एलिगेशन अगेंस्ट द अपीलेंट्स उमर खालिद एंड शर्जील इमाम। प्राइमा फेसाई, इतनी साल बाद भी, इतना सब जब रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट आ चुका है, उसके बाद भी इस हेयरिंग में कोर्ट पा रहा है कि प्राइमा फेसी देयर इज इनफ टू प्रोसीड अगेंस्ट शर्जील इमाम उमर खालिद। The statutory threshold stands attracted co-appellants। एक स्टैट्यूट में है ना कि अगर प्राइमा फेसाई केस है, तो वो जो स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई टेरर केस, ऐसे केस में प्राइमा फेसाया पाया जाता है तो आप बेल नहीं होगी, वो इंप्लीमेंट होगी। सिंपल भाषा में बेल डिनाइड, क्योंकि दिस स्टेज पे उनको बेल पे इनलार्ज करना नहीं बनता है, नहीं बनता है। A prima facie case is found against them, नहीं बनता। अब एक मिनट रुकिए, अब यहाँ पे एक दो बातें आपको और जाननी बहुत जरूरी हैं, इनफैक्ट वाइटल हैं ऐसे केस के अंदर, क्योंकि जब इतनी देर से एक केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने भी बहुत डिटेल जजमेंट दी थी, और मैंने तब भी आके कहा था कि बहुत रीजनड जजमेंट है हाई कोर्ट की, बहुत रीजनड और डिटेल जजमेंट थी हाई कोर्ट की। और पहले भी मैंने आपको एक बात कही थी कि ये जो पूरा आपने एक अटेम्प्ट किया हुआ है कि इनका कुछ रोल ही नहीं है, कुछ रोल ही नहीं है, वो आप कोर्ट जजमेंट्स के अंदर जाइए, प्राइमा फेसाई कोर्ट पा रहा है कि रोल है। इनफैक्ट कोर्ट तो इतना बोला इस जजमेंट में, मेरे ख्याल से तो मुसीबतें बढ़ गई हैं कि आपका रोल क्वालिटेटिवली डिफरेंट है। तो मतलब जब ट्रायल चलेगा, वैसे तो हर बेल ऑर्डर में ये होती है चीज, मैंने इसमें देखा नहीं कि मेरिट्स पे नहीं है, केस के ट्रायल को अफेक्ट नहीं करेगा, वो जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं वो होते हैं, बट रोल सबका अलग अलग है। वो फैक्चुअल बात होती है, किसी भी घटना में होती है, किसी भी क्राइम में होती है, सबका रोल सेम नहीं होता है। बट इन दोनों का रोल एक सेपरेट फुटिंग पे है,
ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, फिर जो कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट में क्यों नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ, अब तो कितने अलग अलग बेंचेस जा चुके हैं। आपको पता है किस तरह सुप्रीम कोर्ट से पिछली बार ये केस विड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि उस समय ये फिर एक नरेटिव चला था, मैं किसी पर्टिकुलर जज के बारे में कभी नहीं बोलता, बट एक नरेटिव चलाया गया था कि अरे ये बेंच नहीं फेवरेबल है। कुछ लोगों ने ये भी बोला ये एक तरह से बेंच हंटिंग होती है, अगर आप एक कोर्ट में नहीं आर्ग्यू करना चाहें वो उचित बात नहीं है, दैट इज नॉट द बेस्ट लीगल प्रैक्टिस। बट चलो जो भी है, इस केस में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है। अब तो एक नया बेंच था जिसने सुना और बेल नहीं दी, तो अब क्या बोलेंगे आप? अब क्या बोलेंगे आप? कुछ लोग जो सोचते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाएंगे, उनको लगता है जाने दीजिए, भारत में कोई प्रोविजन नहीं है, आप ब्रिटिश राज में नहीं रह रहे कि प्रिवी काउंसिल डिसाइड करेगा कि भारत में क्या होगा या न्यूयॉर्क का मेयर डिसाइड करेगा। एज अ लॉयर मुझे बहुत बुरा लगा जिस तरह इंडिया के अंदर लोग उस मेयर की या कांग्रेस की या सेनेट की, यूएस के लोगों की स्टेटमेंट करते हैं। उसका क्या लीगल इंपैक्ट है? आप बात भी क्यों कर रहे हैं उसकी? कोर्ट में नहीं असर पड़ेगा, बट नेशनल में पब्लिक डिबेट में कैसे आप बात कर रहे हैं कि कोई फॉरेन देश इंटरफेयर कर रहा है एक स्पेसिफिक केस के अंदर, बोलना चाह रहा है, क्या है उनका हक बोलने का? हम बात करते हैं उनके केसेस में क्या होता है, एक किसी स्पेसिफिक केस में 100 इश्यूज हैं यूएस में, बट अलग बात है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने एक और बोली है इसके अंदर कि अब वो बहुत जल्दी बेल ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बार बार मल्टीपल बड़े काउंसिल्स हों, आपके पास इनफ फंड्स हों या प्रोबोनो हो, जो भी हो, आप बार बार डालते रहें। तो कोर्ट ने ये इंपॉर्टेंट बात कह दी है, 1 साल तक आप बेल नहीं लेंगे, कि आप एग्जामिनेशन जो प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं उनकी, या 1 ईयर फ्रॉम द ऑर्डर इफेक्टिवली, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम लगता ही है, तो मोटा मोटा 1 साल तक आप नई बेल एप्लीकेशन ही नहीं डाल पाएंगे। ये भी जरूरी है, कोर्ट हैज टू फोकस ऑन और मैटर्स। जस्ट बिकॉज एक मैटर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है या एक सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब ये नहीं बन जाता कि आप। अब उमर खालिद कस्टडी में 2020 से हैं, शर्जील इमाम भी बहुत देर से अंदर हैं, बट ये केस क्या था? ये जो पूरी दिल्ली के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, 700 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे, एक नेता भी, काउंसलर भी था, वो भी जेल गया था, पता ही आपको, और उसका क्या क्या हालत थी, वो आईबी ऑफिसर के साथ जो हुआ था, इसी सब घटनाक्रम के दौरान ही हुआ था ना। और ये जो डेंजर है, ये कोर्ट ने आज बहुत क्लियरली कह दिया है कि अगर आपके अगेंस्ट प्राइमा फेसाया इस तरह का एविडेंस है, तो सिर्फ आप 3 साल 4 साल जेल में हैं, सिर्फ इस बात पे आपको नहीं छोड़ दिया जाएगा। लेंथ, जितनी देर जेल में होते हैं, एक फैक्टर है, रेलेवेंट फैक्टर है, बट ओनली फैक्टर नहीं है। कुछ लोगों को बेल हुई है, बट इन दोनों की नहीं हुई है। अब आप 1 साल बाद जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल के लिए ये मैसेज मुझे लगता है, और टेरर और स्पेशली जिस तरह की सिचुएशन में वर्ल्ड हब जा रहा है, इतने हिडन डेंजर्स हैं आपको पता भी नहीं। डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स जिन्होंने रेड फोर्ट के सामने वो गाड़ी का ब्लास्ट किया, और तैयारी क्या थी? 3000 किलो से ज्यादा एक्सप्लोसिव थे उनके पास। अब आप कहेंगे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट से तो 10,000 गुना ज्यादा रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स ऐसा काम करें तो मीडिया में अगर आके कोई बोले अरे डॉक्टर्स को इसलिए पकड़ लिया, अरे डॉक्टर्स हैं बेचारे, डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड उस जगह पहुंच चुका है कि जिनको आप सब कुछ दे दें, पैसा, रिस्पेक्ट, फेम, इमेंस स्टैचर इन सोसाइटी, डॉक्टर्स, वो पूरा एक नेटवर्क बन के भारत में हमला करने में लगे हुए थे। वैसे ही स्टूडेंट्स का तो एक कॉन्सेप्ट ही अलग है। वैसे ही कौन स्टूडेंट है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, कौन व्हाट्सएप में सिर्फ चैटिंग कर रहा है और कौन रिंग लीडर है, ये मीडिया से डिसाइड नहीं होता, ये नेताओं की स्टेटमेंट से नहीं होता, ये टीवी डिबेट से भी नहीं होता, ये यूट्यूब से भी नहीं होता। ये जब डिटेल्ड एग्जामिनेशन होती है केस की, वो जो भी कोर्ट कर रहा हो, ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सिर्फ वो ही एग्जामिन कर पाता है दोनों साइड का। नहीं तो यहां तो आप एक पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ निकाल के सिलेक्टिव चीजें बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सोशल अवेयरनेस लॉ को लेके, अब तो लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, इंपॉर्टेंट है ये अवेयरनेस के लिए, बट ऑथेंटिसिटी और डिटेल्ड एग्जामिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इस जजमेंट में आ गई है, बेल हैज बीन डिनाइड, एंड आने वाले दिनों में ये बात हर स्टूडेंट को, हर
व्यक्ति जो भारत के टुकड़े, हर स्टूडेंट जो टुकड़े टुकड़े ज्ञान को सोचता है और बोलता है मैं स्टूडेंट बन के बच जाऊंगा या डॉक्टर बन के बच जाऊंगा, पता होना चाहिए भारत के अगेंस्ट आप कुछ भी करेंगे तो बहुत बहुत लंबी देर तक आप जेल में रहेंगे। भारत माता की जय।